Viral Shah start the session. छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आप मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? Viral Kumar Shah is financial happiness and wellness coach. He has done BE Mechanical and PGDM in operations and finance. He is also a certified financial planner, CFP. He is the author of Amazon best-selling book, Financial Planning Sahi Hai. Have you heard about CFP? Financial Planning Standards Board, USA, issues this certificate. This certificate is valid over 26 countries. Have you heard about CA? Yes, we are also the same as CA. CA is specialized in taxation and accounting. The same way we are CFP specialized in personal finance and wealth management. There are only 2000 CFPs in India and he is one of them. There are around 20 lakhs financial advisor and financial distributors in India, but only 2000 people have done CFP and he is one of them. As a financial happiness and wellness coach, he helps people to become financially free in 8 to 10 years or a maximum of 10 to 12 years if they follow his scientific money management process. In fact, he is on a journey to help around 10,000 working professionals to become financially free in the next 10 years. He is in this industry for the last 10 years and handling over 150 families. He is handling around rupees 200 crore AUP. He is on a mission to educate and empower 10,000 working professionals and make them financially free. So thank you very much for joining on time. कितने लोगों को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है? जिनको भी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है वो टाइप करें यस इन चैट बॉक्स। आपका इंटेंशन होगा तो ही आपको मिलेगा लाइफ में कुछ भी। तो सक्सेस का फॉर्मूला भी जानेंगे। तो कितने लोगों को? ओके, ग्रेट ज्योति जी। सो यू वांट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। ओके, तो हमारी लाइफ में एक फॉर्मूला है सक्सेस होने का, आइदर इन पर्सनल और इन फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस और इन एनी एरिया ऑफ आवर लाइफ। सबसे पहला आईसीसी फॉर्मूला है, आईसीसी टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो आई क्या है? कोई आईसीसी का फुल फॉर्म बताएगा इन चैट बॉक्स? व्हाट इज आईसीसी? ओके, आपको पता नहीं है, चलो मैं ही बता देता हूं। फर्स्ट है आई इंटेंशन, आपकी चाहत होनी चाहिए। तो इंटेंशन आपका दिखा रहा है, इंटेंशन यू हैव ज्वाइंड द सेशन, वो दिखा रहा है कि आपका इंटेंशन है टू गेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो वही हम जानेंगे, हम सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। सो इंटेंशन की बात की, वी मस्ट हैव इंटेंशन। तो इंटेंशन कैसा होना चाहिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए? व्हाई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम? मुझे पता होना चाहिए व्हाई आई नीड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। मुझे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो जानने की सबसे पहले जरूरत है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरा पर्पस है कि लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। ये लाइफ हमें मिली है तो उसको एंजॉय सही से कर पाए। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है, बट कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो वो देख लेते हैं। फॉलो द पैशन, मुझे जो काम अच्छा लगता है वो मैं कर पाऊं। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। वर्क ऑन योर स्टार्टअप आइडियाज, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। शार्क टैंक आ रहा है 3-4 साल से, क्यों आ रहा है? हमको कुछ नया करना है, लाइफ में कुछ पाना है। रिटायर अर्ली, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ये सब मुझे करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी एक्टिव इनकम है, बट पैसिव इनकम से मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा, वो आप जानने वाले हो। तो आपको ये जानना है
किसको ये सब देखना है, किसको ये जानना है कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से? इफ यू आर रेडी, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हु आर द रेडी टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट? मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, तो उसका सॉल्यूशन ये सेशन में आपको मिलेगा। ग्रेट सीमा मैम। सो आगे बढ़ेंगे कि मुझे लाइफ को एंजॉय करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाउ लिविंग लाइफ टू फुलेस्ट इज पॉसिबल। मुझे लाइफ को एंजॉय करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एक्टिव इनकम। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। आपके जो पैसे हैं उसको काम पे लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम पे लगाना पड़ेगा। क्या आप सब लोग आपके पैसे को काम पर लगा रहे हो? इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कौन कौन लोग पैसे को काम पर लगा रहे हैं, और पैसे को कैसे काम पर लगाना चाहिए वो भी देखेंगे। आप एंड तक बने रहेंगे तो हम देखने वाले हैं। ओके ज्योति मेहरा, यू आर नॉट अबाउट श्योर, यू विल लर्न। आपको कैसे करना है वो देखेंगे। अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, मेरे पैसों को काम पे लगाना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी किसी को इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता है? कोई बता पाएगा? चलो मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जहां पर आपको इन्फ्लेशन, महंगाई से थोड़ा कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां इन्फ्लेशन से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो चीज को हम बताएंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी पैरामीटर्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई बता पाएगा? कौन कौन से पैरामीटर है? मेनली इंपॉर्टेंट 4 पैरामीटर है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? रिटर्न, हमारा जो भी रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ही मेरा परचेजिंग पावर है उसको मैं इंटेक कर पाऊंगा। सेकंड, मुझे क्या ध्यान में रखना है, मैं जहां पर भी मेरे पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। थर्ड, मैं जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। और फोर्थ, जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर मुझे मेरा पैसों का एप्रिसिएशन होना चाहिए। यानी मैं जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरे पैसों की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो कौन से 4 पैरामीटर है आपको ध्यान में रखने हैं इन फ्यूचर? आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करना है, आपके पैसों पे को काम पे लगाना है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे इन्वेस्ट करना है। अभी जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या देखना है, आई मस्ट गेट रिटर्न मोर देन इन्फ्लेशन। ठीक है, मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। सेकेंड, मैं जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। मुझे कल पैसे चाहिए तो वो कल पैसे मिलने चाहिए, ऐसी जगह मुझे लगाना चाहिए पैसा। जब भी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर पैसे मुझे मिल सके इजीली, उसे बोलेंगे हम लिक्विडिटी। देन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए और एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो अभी मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रेगुलर इनकम के लिए, तो कौन कौन से एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में कि कहां पर मैं पैसा लगाऊंगा जहां पर मुझे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मिल पाएगा? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स? कोई बता पाएगा? डिविडेंड गिविंग इन्वेस्टमेंट, ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, वहां पर कंपनी आपको डिविडेंड देगी। ग्रेट, एनीवन अदर एल्स? सबका फेवरेट है वो, 2 चीज बहुत फेवरेट है इंडिया में, बहुत फेवरेट है, सबकी फेवरेट। आप लोगों की भी फेवरेट होगी। कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं, चलो। सब लोग जनरली क्या करते हैं, मुझे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मंथली बेसिस मुझे कहीं पर भी इनकम चाहिए, तो क्या करेंगे, ट्रेडिशनल एफडी करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट करवाएंगे,
पोस्ट ऑफिस करवाएंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम हम निकालेंगे, और पेंशन फंड, सपोज आप रिटायर्ड हो तो पेंशन फंड के थ्रू आपका मंथली इनकम आता रहेगा, यानी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, हमें 4 पैरामीटर पर ध्यान रखना है तो ही मैं अच्छे से इन्फ्लेशन बीटिंग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना पाऊंगा। वो कौन कौन से, कोई बता पाएगा? देख तो लिया है, बट मुझे जानना है कि सच में सब लोग सेशन में है कि नहीं। कौन कौन से 4 पैरामीटर है, चैट बॉक्स में बताइए। चलो मैं ही बता देता हूं। फर्स्ट है इंटरेस्ट, सेकंड है टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, और एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल एफडी, आरडी या पोस्ट ऑफिस पर हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पर, तो हमें क्या क्या मिल सकता है अभी के सिनारियो में। तो अभी के सिनारियो में रिटर्न कितना है, कोई भी 5 साल की एफडी करेगा 6 to 7% का रिटर्न मिलेगा। सेकेंड, लिक्विडिटी की मैं बात करता हूं, तो सपोज मैं प्री मैच्योर उसका विड्रॉल करता हूं, 5 साल की एफडी करवाइए और 3 साल के बाद मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट आई, वो मैं एफडी को ब्रेक करूंगा तो मुझे पेनल्टी लगेगी। सर्टन इंटरेस्ट अमाउंट आपके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा और मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। देन टैक्सेबिलिटी, एफडी के इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होगा और आप जो टैक्स ब्रैकेट में फॉल होते हो उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये लेस टैक्स एफिशिएंट है एफडी। और एप्रिसिएशन एफडी के केस में होता ही नहीं है। मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल के बाद मुझे 10 लाख ही मिलने वाला है, मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। तो ये बात हुई वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एफडी, आरडी और पोस्ट ऑफिस इनकम। इज इट क्लियर टू ऑल? सिंपल, सबका फेवरेट। इंडिया में बहुत सारा एफडी में इन्वेस्टमेंट होता है, बट जैसे मैंने बताया, वाई शुड बी क्लियर, आपको लाइफ में क्या क्या एंजॉय करना है, कैसे एंजॉय करना है, तो उसके लिए वो आपका क्लियर है। तो ये हाउ, कैसे मैं कर पाऊंगा, तो उसमें से एक सॉल्यूशन है एफडी। सेकेंड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सबसे फेवरेट है, सबका बहुत सारा फेवरेट है, रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। अभी उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। रिटर्न, रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो? आइदर लैंड, लैंड इज डिफरेंट थिंग, उसमें से आपको मंथली इनकम नहीं आएगी, बट 2 एवेन्यू है, और वो 2 एवेन्यू कौन से है? दैट इज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सपोज आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रेंटल यील्ड जो आपने इन्वेस्ट किया है वहां से भी अराउंड 5 to 6% ही मिलता है। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट रेंटल पे देते हो तो वहां पर का रेंटल यील्ड जो आपकी इनकम है, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का 3 to 4% ही रिटर्न देता है। सपोज आपने कहीं पर भी आपका रेंटल इनकम आता है तो एक बार देख लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से आपको जो रेंट मिल रहा है उसका परसेंटेज निकालिए। ऑलमोस्ट 4 to 5% ही रेंटल यील्ड इंडिया में अभी मिल रहा है, ठीक है। तो वो उतना कुछ अच्छा सा कुछ बोल नहीं सकते हो। अभी वो इनकम भी है जो आपको मिल रही है, उसमें क्या लगेगा, वो रेंटल इनकम भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और टैक्सेशन लगेगा आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। तो वो केस में टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। और लिक्विडिटी की बात करें तो मुझे 2 महीने के बाद, सपोज मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है बट मुझे 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मेरा घर का एक कमरा बेच के 15 लाख नहीं निकाल पाऊंगा। तो लिक्विडिटी बहुत ही लो है, आपको पूरी प्रॉपर्टी ही बेचनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। और वन टाइम इसमें एप्रिसिएशन तो होता ही है, 2 जगह पर आपका वेल्थ क्रिएट होगा। डायरेक्ट इक्विटी, शेयर्स में, बिजनेस में आप पैसे लगाओ तो बनेगा, एल्स प्रॉपर्टी में पैसा बनेगा।
बट प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है तो बड़े पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूज कैपिटल आपको चाहिए होगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, एप्रिसिएशन हो रहा है। बट रेंटल यील्ड जो इनकम मंथली इनकम है वो आपको रियल एस्टेट में कम मिलेगी। तो ये एक रियल एस्टेट के बारे में हमने बात कर ली। और सेकेंड चीज है पेंशन प्लान्स। पेंशन प्लान में भी आपको मंथली इनकम मिल सकती है, बट उसका रिटर्न भी अराउंड 6-7% ही रहता है। लिक्विडिटी इसमें है ही नहीं। आपने पेंशन प्लान परचेस कर दिया, एन्युटी बाय कर ली, तो आपको वो पैसा मिलने वाला है नहीं। वो एन्युटी में से ही आपने जो एन्युटी परचेज की है वो आइदर आप चले जाओगे और आपने ऐसा कुछ प्लान परचेज किया है जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम काइंड का हो, तो वहां पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वो जो आपने प्रीमियम पे किया है, जो इन्वेस्टमेंट की है, वो वापस मिलेगा। एल्स आपको मंथली इनकम ही मिलेगी। लिक्विडिटी पेंशन प्लान में है ही नहीं। सेकेंड, टैक्सेशन, वो आपकी इनकम ही कंसीडर होगी और आपको टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से इनकम का पर टैक्स पे करना है। और एप्रिसिएशन इस केस में नहीं होता है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है, जो एन्युटी में इन्वेस्ट किया है, उतना पैसा ही, ऐसा ऑप्शन लिया है तो आपको वापस मिलेगा। तो ये 3 ऑप्शन जो आपको मंथली रेगुलर इनकम दे सकते हैं वो है। चौथा ऑप्शन आप बोलोगे मैं ब्याज पे पैसा किसी को दे रहा हूं, वैसा ऑप्शन भी है, बट वो ऑप्शन मैंने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। वो पैसा आपसे क्यों लेगा ब्याज पर? क्योंकि वो पर्सन को कोई बैंक पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि वो पैसा चुकाने के लायक ही नहीं है। तो अभी हम वैसे बंदे को, वैसे पर्सन को हम ब्याज पर पैसे देते हैं। आपको 1-1.5% पर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, बट उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। वो कैपिटल आपके पास आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी है नहीं। तो वो ऑप्शन मैंने कंसीडर यहां पर नहीं किया है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको पता चल गए कहां से आपको रेगुलर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मिल पाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। सी टाइप करिए, सपोज कोई कंफ्यूजन है ये 3 प्रोडक्ट में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ यू आर क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों को ये 3 सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें क्लैरिटी है। क्लियर? ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी जो मैंने बताया 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंटरेस्ट, रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, एप्रिसिएशन होना चाहिए और टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए, जहां पर मैं मेरे पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो वैसा ऑप्शन है, वैसा ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। बेटर सॉल्यूशन फॉर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, सिस्टमैटिक आप आपके EMI पे करते हो, वैसे सिस्टमैटिक आपको एवरी मंथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम आपको मिलती रहेगी। वो प्रोसेस को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको वो क्यों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को हमें कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि इट इज स्मार्ट, वाइज एंड परफेक्ट। वाई स्मार्ट, वाइज एंड परफेक्ट? क्योंकि वो चारों के चारों जो इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है चारों के चारों पैरामीटर? मैं किसकी बात कर रहा हूं? यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जिसमें क्या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो हम देखेंगे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। बट हम बात करेंगे 4 पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज रिटर्न। आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा।
अभी स्मार्ट वाइज परफेक्ट क्यों है वो भी एक बार देख लेते हैं। इट इज कन्वीनियंट, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो थ्रू एनी कोच। सेकंड थर्ड पैरामीटर, आईसीसी का थर्ड पैरामीटर भी हम देखेंगे, बट फर्स्ट पैरामीटर तो आपको पता चल गया, इंटेंशन। आपका इंटेंशन है कि मैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, इसीलिए आप ये सेशन में हो। अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए जिससे मुझे मंथली बेसिस अच्छी इनकम मिले, टैक्स एफिशिएंट इनकम मिले, तो उसके लिए आपको क्लैरिटी होना चाहिए। सेकेंड सक्सेस फॉर्मूला है, सेकेंड पैरामीटर है सी, क्लैरिटी। तो आपको ये सेशन के थ्रू क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे मंथली बेसिस टैक्स एफिशिएंट एप्रिशिएटिव इनकम चाहिए, तो मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। तो आपको सारे प्रोडक्ट, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो सेकंड सक्सेस फॉर्मूला आफ्टर इंटेंशन सी, क्लैरिटी, वो इसके लिए ही आप बैठे हो। इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप सीरियस पर्सन हो। कन्वीनियंट हो गया ये प्रोसेस, SWP कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी विड्रॉल है। एक बार आपने मैंडेट रजिस्टर कर दिया, एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट पर आपको फिक्स इनकम आता रहेगा, कैपिटल अप्रिशिएट भी होता है और टैक्स एफिशिएंट भी होता है। तो ये सारा चीज ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए इट इज स्मार्ट वाइज एंड परफेक्ट। ठीक है। रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न 10 to 12% मिल सकता है इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। लिक्विडिटी, एम्पल लिक्विडिटी, गेट पार्शियल अमाउंट इन 2 वर्किंग डेज। सपोज मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया है तो मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, मैं रिडम्पशन दूंगा 2 वर्किंग डे में, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी की बात करें, मोस्ट टैक्स एफिशिएंट, कैसे टैक्स एफिशिएंट है वो हम देखेंगे, बने रहिए सेशन में। एप्रिसिएशन, हाई कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो एप्रिशिएट भी होगा। तो जो 4 पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे, रिटर्न, लिक्विडिटी, टैक्स लायबिलिटी, एप्रिसिएशन, ये चारों के चारों पैरामीटर पर पॉजिटिव रिमार्क है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको पता चल गया क्यों हमें SWP को यूज करना चाहिए। अभी ये SWP का कॉन्सेप्ट, जो मेथड है, उसको मैं मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकता हूं वो भी हम देख लेते, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके लिए हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट, मुझे सर्टन पर इनकम चाहिए, मंथली बेसिस पर सर्टन अमाउंट का मुझे इनकम चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो भी मुझे जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इन्वेस्ट 200 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम यू वांट। आपको जो भी मंथली इनकम चाहिए उसका 200 टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एज्यूमिंग 6% ऑफ विड्रॉल। मुझे 6% का विड्रॉल मुझे लेना है, तो मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, सपोज मुझे 5000 पर मंथ का इनकम चाहिए, पैसिव इनकम, तो मुझे अभी 10 lakhs का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज आई वांट मंथली इनकम ऑफ 20,000, मुझे 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे हर मंथ 20,000 मिल पाएगा। मुझे 1 लाख का इनकम चाहिए तो 2 करोड़ का मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कितना आपको इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर मंथली इनकम के लिए? इफ यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स हाउ मच अमाउंट आई शुड इन्वेस्ट। सपोज मुझे 10,000 का मंथली इनकम चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इफ समवन कैन टाइप इन द चैट बॉक्स।
सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको पता चला है। नो, नॉट 400 टाइम्स, इट इज 200 टाइम्स। 200 टाइम्स। मुझे 5,000 का, सपोज 10,000 का मंथली इनकम चाहिए। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 200, दैट इज 20 लाख। तो सपोज मैं 20 लाख अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट मंथ से 10,000 की मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पता चल गया? इज इट क्लियर? ओके। सो ये प्रोसेस को मैं कहां पर यूज कर सकता हूं, कौन सी चीजों के लिए यूज कर सकता हूं जिससे मेरी लाइफ अच्छे से मैं स्पेंड कर पाऊं, तो वो भी हम देख लेते हैं। Where can I use SWP ऑप्शन? पीसफुल रिटायरमेंट के लिए। सपोज आप रिटायर्ड हो, और इफ यू वांट टू रिटायर एट द एज आफ्टर 10 years, तो उसके लिए भी आप कैसे प्लान कर सकते हो, उसका आइडिया यहां पर मिलेगा। सो फॉर पीसफुल रिटायरमेंट, सपोज आपकी मंथली एक्सपेंस 40,000 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई मस्ट इन्वेस्ट 80 लाख। ओके। और सपोज मेरा रिटायरमेंट का एज, सपोज मैं 60 का एज का हूं, मेरी रिटायर्ड लाइफ नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तक रहने वाली है। ठीक है, तो 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक मुझे मंथली इनकम चाहिए, जो पैसिव नेचर में, मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो उसके लिए मुझे 80 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टोटल इन 20 ईयर्स मैंने कितना एक्सपेंस किया है? 96 लाख का। कितना? 96 लाख। आई हैव नॉट कंसिडर एनी इन्फ्लेशन। मेरे मंथली एक्सपेंस को मैंने कांस्टेंट रखा है। तो 20 साल में मैं 96 लाख का खर्चा करने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन है, मेरे पास तो 80 लाख ही है, मैं एफडी में इन्वेस्ट करूंगा तो 20 साल तक मेरा वो पैसा नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। अभी मैं जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेचर एप्रिसिएशन वाला नहीं होगा, टैक्स एफिशिएंट वाला नहीं होगा, तो मैं मेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। सो इज इट क्लियर? दिस ऑप्शन इज बेस्ट। 20 साल के बाद भी आपने जो 80 लाख इन्वेस्ट किया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2.5 करोड़। 3 times ऑफ योर मनी। 80 lakhs इन्वेस्टमेंट बिकम 2.5 करोड़। 80 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो 2.5 करोड़ बन जाएगा। मैंने 96 लाख का ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया है 20 साल में। एफडी का 20 साल के बाद भी वैल्यू, प्रिंसिपल का वैल्यू वही रहने वाला है। 80 लाख का 80 लाख ही रहने वाला है। तो ये 2.5 करोड़ आपको जो मिलने वाला है, उसका क्या यूज कर सकते हो? यू कैन पास इट ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन, और चैरिटी भी कर सकते हो। सो इट इज बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर रिटायर्ड। SWP you can use, it is tax efficient. We will see how it is tax efficient, वो भी हम देखेंगे। बने रहिए एंड तक। तो पीसफुल रिटायरमेंट के लिए मैं SWP का ऑप्शन ले सकता हूं। देन सेकेंड, सपोज आप यंग हो, यंग मैरिड कपल हो, आपके बच्चों का ईयरली स्कूल फीस आपको पे करना है, तो ये पॉसिबल है। वो कैसे हो पाएगा, वो भी हम देखते हैं। सपोज ईयरली स्कूल फीस 1.2 लाख रुपीज है, तो आपको क्या करना है? 15 साल जाने वाला है, 15 साल तक का आपको खर्चा निकालना है। तो मुझे, जैसे मैंने बताया, ये मेरा क्या होगा? 10,000 पर मंथ का विड्रॉल हो सकता है। तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10,000 इंटू 200, यानी 20 lakhs का मुझे
अपफ्रंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं 15 साल में कितना पैसा निकालूंगा? 18 लाख का। वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी 20 लाख की? 43 लैक्स। 43 लैक्स का वैल्यू बन जाएगा। तो ये 43 लैक्स जो बना है उसका आप क्या कर सकते हो? उसका यूज आप हायर एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड कर सकते हो। तो आपके पास सरप्लस अमाउंट है, प्रॉपर्टीज है, तो आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके बच्चों की ईयरली स्कूल फीस का भी आप खर्चा निकाल सकते हो। And if you do not have such kind of thing, you can build this kind of amount in 4 to 5 years. Then आप ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो आफ्टर 5 साल। 5 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो ऐसा कुछ आप कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, मैं मेरे क्लाइंट को करवाता हूं। सपोज आपको करना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। रिटायरमेंट के लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा। Our purpose to guide you, help you to solve your financial problems, nothing else. तो ईयरली फीस का भी सॉल्यूशन आपको, ये कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। डिटेल में कैसा आप इन्वेस्ट करोगे और विड्रॉल करोगे वो जानना है, यू कैन रीच आउट टू अस। देन ईयरली हॉलीडेज। किन लोगों को घूमने को अच्छा नहीं लगता है? कोई बता पाएगा? Who wants yearly holidays? किन लोगों को घूमने का अच्छा लग रहा है? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? इफ यू वांट, इफ यू आर आपको अच्छा लगता है घूमना ऑन ईयरली बेसिस, टाइप टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मुझे भी पता चले किन लोगों को घूमने को अच्छा लग रहा है। मुझे इंटरनेशनल टूर करना है। अनागा माथो, ग्रेट। Malay, he wants to have a tour every year basis. तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस थिंग। कैसे कर पाओगे? सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको ईयरली बेसिस पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड करो 12 से और उसको मल्टीप्लाई करो 200 से। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे ईयरली, मेरा एवरी ईयर जो भी खर्चा होता है टूरिंग का, गुड सुपर्ब इंटरनेशनल टूर फॉर 1 मेंबर और 2 मेंबर, या फिर इंडिया में भी मुझे करना है, 2,40,000 की रिक्वायरमेंट है, यानी 20,000 पर मंथ। तो मुझे अभी कितना इन्वेस्ट करना है? 40 लैक्स का इन्वेस्ट करना है। और सपोज मैं 40 लैक्स का इन्वेस्ट करूंगा तो नेक्स्ट 20 साल तक मैं एवरी ईयर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर कर पाऊंगा। और 20 साल में मैं कितना खर्चा करूंगा? 48 लैक्स का। बट आफ्टर 20 ईयर्स ऑल्सो आपने जो 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो बन जाएगा 1.25 करोड़। एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 20 ईयर्स। आपने एंजॉय तो किया, बट एंड ऑफ द 20 ईयर्स ऑल्सो आप वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको यहां पर अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। वेयर कैन आई यूज माई स्पेयर मनी टू फुलफिल माई ड्रीम्स? मेरे जो भी सपने हैं उसको मैं कैसे फुलफिल कर पाऊंगा? साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर, साइंस है। तो इससे क्या कर पाओगे? वर्ल्ड टूर। मुझे कोई 2-3 कॉन्टिनेंट भी घूमने हैं आफ्टर 20 ईयर्स, तो 1.25 करोड़ से मैं वो भी कर पाऊंगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आपको वही जानना है कि मुझे लाइफ में कौन कौन से ऐसे गोल है जिसको अचीव करना है और उसको मैं कैसे कर पाऊंगा थ्रू इन्वेस्टमेंट, जो रिकरिंग काइंड ऑफ गोल है।
ईयरली फीस है, ईयरली हॉलीडे है, पीसफुल रिटायरमेंट की इनकम है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और सेकेंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट वन, हॉलीडे का भी फेवरेट है और मंथली रेंटल का भी फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंडिया में सबको प्रॉपर्टी के साथ बहुत लगाव है। रेंटल इनकम से इतना प्यार है पूछो ही मत। तो यहाँ पर कोई भी जो भी है मेंबर, किन लोगों के पास रेंटल इनकम आती है? कोई यहाँ पर ये जो ऑडियंस अभी आप लोग हो, किन लोगों को रेंटल इनकम आ रही है? कोई ऐसा पर्सन है जो रेंटल इनकम अभी एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम उनको मिल रहा है? चलो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसका बेटर सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। वन काइंड ऑफ ई फ्लैट आप बोल सकते हो। तो क्या होगा उसमें? सपोज मुझे मंथली रेंटल 15,000 मिल चाहिए, 15,000 की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 30 लैक्स का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, अहमदाबाद में अच्छी पोस्ट पे भी है, उसका रेंटल, वो जहां पर रह रहा है, वो फ्लैट की वैल्यू अराउंड है 60 to 70 लाख। बट वो रेंट कितना पे कर रहा है पता है आपको? जस्ट 20,000। 70 लाख का फ्लैट है, 20,000 का वो रेंट पे कर रहा है। और यहाँ पर सपोज मुझे 20,000 का इनकम चाहिए, तो मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 200, 40 लाख में 20,000 का मुझे रेंटल इनकम मिल पाएगा। वो पर्टिकुलर जो पर्सन ने वो फ्लैट परचेज किया है उसको वो नहीं मिल रहा है। सो टोटल टोटल मुझे जो भी इनकम मिलेगी इन 15 ईयर्स टाइम, वो 27 लाख का मुझे इनकम होगा। सपोज मैं SWP वाले कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ, वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स 65 लाख बन जाएगी। 30 लाख का वैल्यू 65 बन जाएगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ये तो हो गया, बड़ी बड़ी बात है। नाउ सपोज मैं ये ई फ्लैट का कॉन्सेप्ट, जो SWP का कॉन्सेप्ट है, मैं उसे मान रहा हूं मेरा फ्लैट ही है, वर्चुअल फ्लैट है, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं। सपोज फिजिकल फ्लैट है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? सपोज मुझे कोई परचेस करना है फ्लैट, तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो सब मुझे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लोन पे रह रहा हूं तो EMI देना पड़ेगा, लोन प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, सोसाइटी मेंबर रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन टेनेंट का मुझे करवाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी, एंक्रोचमेंट हो सकता है आपके फ्लैट का, वो एक रिस्क है, फॉलो अप विद टेनेंट फॉर रेंट, रेंट के लिए मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा, अच्छा टेनेंट नहीं मिला तो, ठीक है। रिनोवेशन कॉस्ट, 3 साल के बाद वो चला जाता है तो आपको रिनोवेट भी करवाना पड़ेगा, वो कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करते। प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करना है, इनकम टैक्स ऑन रेंट, वो भी हम कंसिडर नहीं करते। टेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग टू मल्टीपल लीगल हेयर्स, 20 साल के बाद मैं नहीं रहा तो उसको ट्रांसफर करना है मेरे लीगल हेयर्स को, मेरे बच्चों को, तो उसके लिए भी बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के। उसके अगेन सपोज मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का यूज कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा? कैन पार्शियली रिडीम द मनी, लिक्विडिटी अच्छी है तो मुझे जब पैसा चाहिए तब मैं निकाल सकता हूँ बड़ा पैसा। वन मनी विल बी डिपॉजिटेड विद इन 2 वर्किंग डेज, इफ आई सेल रिडीम द फंड, 2 दिन में मिल जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी 2 दिन में पैसा नहीं मिलेगा, 6 महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। नो ब्रोकरेज, मुझे कोई ब्रोकरेज नहीं देना है फॉर रीसेलिंग दैट फंड। 6% रेंटल यील्ड आराम से मिल जाती है और मेरा कैपिटल भी अप्रिशिएट हो सकता है, तो ई फ्लैट भी अच्छा है। तो ये सारे ऑप्शन कैसे लगे आपको? ये सेशन अटेंड करने के बाद कुछ नया जानने को मिला? कुछ आपको नया जानने को मिला है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो यस, यस इट इज अ बेटर
मंथली सोर्स ऑफ इनकम, ये ऑप्शन कैसा लगा? इफ यू कैन रिस्पॉन्ड, ओके ग्रेट, यस सीमा मैम, सुपर्ब, अच्छा लगा। सो आपको अच्छा तो लगा है, बट कितने लोग सीरियस हो कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा या करूंगी आफ्टर अटेंडिंग द सेशन? आपको क्लैरिटी तो मिल गई है, बट क्लैरिटी मिलने के बाद आप एक्शन नहीं लोगे तो यहाँ पर आप जितना भी यस नो अच्छा लगा, नया सीखने को मिला, या यूट्यूब पर मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, अभी क्लैरिटी का सेकंड वर्जन, क्यों आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इन हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, वो जानना है तो मैं सेकंड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। जस्ट होल्ड ऑन। I think right now my screen is visible. If the screen is visible, type yes in the chat box. What is aggressive fund? That slide is visible to you. Okay. Okay, thank you very much. तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या है? वो क्या करेगा? इक्विटी पे भी इन्वेस्ट करेगा और डेट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। डेट मीन्स एफडी काइंड ऑफ थिंग। आप आपके पैसे दूसरे को लोन पर दे रहे हो, इन रिटर्न वो लोग आपको रिटर्न में कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम देंगे, उसको हम डेट बोलेंगे। तो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इक्विटी का एक्सपोजर कितना रहता है? 65 to 80%, एंड डेट का रहता है एक्सपोजर 20 to 35%। और जो टैक्सेशन की बात की, उसमें इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। सो इट इज क्लियर, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। इक्विटी 65 to 80% रहेगी, डेट 25 to 30% रहेगा इन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ओके, नाउ उसके फायदे क्या है? प्योर इक्विटी की जगह मैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, वो कम होगा ड्यू टू 25 to 35% ऑफ डेट इन द पोर्टफोलियो। और आपको कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर ही ऑटो एसेट एलोकेशन करता रहेगा, वो मैनेज करता रहेगा। जैसे इक्विटी का पोर्शन 90% हो जाएगा तो अपने आप वो लोग 65 पर ले आएंगे, तो उसका फायदा वो है। डिविडेंड ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन में आपको आपकी टैक्स, आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। आप जो भी इनकम टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे हो, वो डिविडेंड की इनकम आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको टैक्स लगेगा। उससे बेस्ट ऑप्शन है ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करो और सिस्टमेटिकली विड्रॉल करो। जैसे ही 1 साल पहले आप विड्रॉल करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा? 1 लाख के अबव है आपका विड्रॉल इन अ ईयर, तो जो 1 लाख के ऊपर की वैल्यू है गेन की, उस पर ही आपको टैक्स देना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। वो कैसे काम करेगा, क्यों टैक्स एफिशिएंट है, वो हम देखेंगे। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट 22 इयर्स का हिस्ट्री निकाला है, एनालिसिस किया है, और 5 साल का मैंने पीरियड लिया है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर डूइंग एफडी, वो लोग 5 साल की एफडी करते हैं। तो 5 साल में क्या रिजल्ट मिला है उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जनवरी 2000 से 30 सितंबर 2022 तक का 6% का मुझे रिटर्न मिल रहा है। मैं एफडी में ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, तो 6% के हिसाब से मैं विड्रॉल कर रहा हूं। यानी मैं 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उसका हाफ 7,500 का मुझे मंथली इनकम मिलेगा टिल 60 मंथ। मैंने कितना विड्रॉल किया है 60 महीनों में? 4.5 लाख।
अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। आफ्टर 5 years मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बनती है? 26,39,400। मैं विड्रॉल को भी कंसीडर करता हूं तो 31 लाख, अराउंड 31 लाख बनता है। रिटर्न मेरा बन रहा है 15.7। ये सिलेक्टेड 5 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का डेटा का एनालिसिस किया है। 5 साल कंप्लीशन, 5 साल क्वार्टरली बेसिस पर, एवरी क्वार्टर में पर्टिकुलर डेट का एनालिसिस हुआ है। ठीक है, तो एप्रिसिएशन भी हो रहा है, टैक्स एफिशिएंट भी हो रहा है, मेरा पैसा डबल भी हो रहा है इस केस में, तो सुपर्ब ऑप्शन। अभी टैक्सेशन की बात की, क्यों अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को यूज करना चाहिए। मैंने यहाँ पर 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया हुआ है। आप 80 लाख के एफडी कर रहे हो और 80 लाख आप इन्वेस्ट करो सेकेंड ऑप्शन में, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। एफडी के केस में क्या होगा, मेरा जो ईयरली विड्रॉल है 4.8 लाख का, उस पर मुझे टैक्स पे करना है। आप सपोज 5% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो इन 20 years आप 5,18,000, टोटल 5.4% का सेस मिलाऊंगा तो 5.4% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट की बात की, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट की बात करूंगा, 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 30.4% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इन 20 years अराउंड 30 लाख का मैं टैक्स पे करूंगा। और इन केस ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल मुझे कितना पे करना है टैक्स? ओनली 3.61 लाख, जिसका कुछ भी नहीं है। टैक्स ब्रैकेट में, कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नील टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो भी ये ऑप्शन यूज करेगा तो उसको फायदा ही है। 96 लाख का विड्रॉल किया है, उसमें से 3 लाख का ही वो टैक्स पे कर रहा है। क्यों? फर्स्ट ईयर में उसको शॉर्ट टर्म पे करना पड़ेगा ओनली 23,000 पे 15%, और उस पे ऊपर 4% का सेस। सेकेंड ईयर में आप देखोगे, सेकेंड ईयर में कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका विड्रॉल ओनली 65,000 है, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में ओनली 3,000 पे उसको टैक्स पे करना है, कि 1 लाख जो है एप्रिसिएशन वाला, उस पे तो टैक्स लगने ही वाला नहीं है। 3,105 पे टैक्स लगेगा 10% का, और उस पर 4% सेस, तो 323 रुपीज का ही होगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर सपोज 20 years 1 लाख मैंने डिडक्ट कर लिया, 3,05,000 पे मुझे 10% टैक्स देना है, विच इज अराउंड 31,000। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर गेटिंग मंथली इनकम, टैक्स एफिशिएंट इनकम। कई बार ऐसा भी होगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने अच्छा पिक्चर तो बता दिया, वर्स्ट पिक्चर भी बता दूं, कि कई बार आपने इन्वेस्टमेंट किया है 4 साल में, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, सपोज मैंने 80 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू 40 लाख भी हो गई है। तो वो 4 साल में आपको लॉन्ग टर्म लॉस होगा, उसको सेटअप करोगे नेक्स्ट 15 years में। बट 4 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50% डाउन हो गया है, 5वें साल में वो अपने आप वो वैल्यू पे आ गया है। सपोज मैंने 80 लाख इन्वेस्ट किया तो 80 लाख 5 साल के बाद हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है वो हम देखेंगे, क्यों ऐसा हुआ है वो हिस्ट्री भी आप लोग जान लोगे। सो SWP से क्या होगा, सेफ्टी मिलेगी, लिक्विडिटी तो मिल रही है, रेगुलर इनकम भी हो रहा है, एप्रिसिएशन भी हो रहा है, वो सब हमने देख लिया। अभी ये 22 years का हम हिस्ट्री देखेंगे। ये जो फंड बताए वो खाली आपको नॉलेज गेन करने के लिए, मैं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यू कैन कंसल्ट अस, विल सिट आउट और आपका रिस्क प्रोफाइल देख के आपको
स्कीम सजेस्ट करेंगे। ये जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो भी नाम दिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसिडर मत करिए, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपको पता चले कैसे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर भी 1 जनवरी 2000 से 30 सितंबर 2022 का एनालिसिस किया है। तो ऑलमोस्ट 91% केस में आपका जो वैल्यू था वो 15 लाख से नीचे नहीं गया है। 9% केस में 15 लाख के नीचे गया हुआ है। तो आपका इन्वेस्टमेंट, सपोज आप 1-2 साल और वो उसको कंटिन्यू करते हो, जैसे एफडी 5 साल की खत्म होती है उसको रिन्यू करवाते हो, तो ये केस में भी आप रिन्यूअल कर लो। आप आपकी प्रॉपर्टी को रेंटल पे दे रहे हो तो वो भी 10-15 साल तक आप आपके आपके पास रखते ही हो। तो ये कॉन्सेप्ट को 10-15 साल यूज करो, 5 साल के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 7 साल कंटिन्यू कर दोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस आ जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। अभी खराब टाइम में क्या होता है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मार्केट का साइकिल भी कैसे रहता है। सपोज कोई किसी ने 2017 में, अप्रैल 2017 में इन्वेस्ट किया है 15 लाख का, ठीक है। अभी वो 15 लाख से वो 7,500 का उसका मंथली इनकम मिल रहा है। तो मार्च 19 में ये सारे जो भी फंड बताए उसका परफॉर्मेंस आप देखोगे कि किसी का 3.1 है, किसी का 6.4 है, एसबीआई का 9.4 है, ठीक है। रिटर्न 1920 में वो सारा रेड मार्क हो जाता है। 1 साल तक मार्केट की कंडीशन खराब है, तो आपने जो इन्वेस्ट किया था उसमें भी 20-25% का गिरावट आ जाएगा, ठीक है। 2 साल ही कंप्लीट किए है, सेकेंड ईयर में ही गिरावट आ गई है, बट वो कंटिन्यू करता है। अभी इसमें कौन से थर्ड फैक्टर की मैं बात करूंगा। फर्स्ट इंटेंशन है आपका, सेकेंड आपको क्लैरिटी भी मिल गई, फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर योर सक्सेस आइदर इन योर लाइफ और इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थर्ड सी इज, सेकेंड सी इज कोच, योर फाइनेंशियल एडवाइजर, योर डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपको गाइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर वो आपको हेल्प करेगा आपकी ड्रीम को डिस्कवर करने के लिए। उसको पता है, वो आपको बताएगा बने रहो बने रहो, क्योंकि उसको पता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है, ही हैज सीन ऑल द थिंग्स, वो बना रहता है। मार्च 22 में 5 साल कंप्लीट होते, आप सभी का देखो रिटर्न 9.8, 11.4, 11.8, 13%। सो 10 to 13% का 2 साल खराब है तो अभी बन रहा है। वह सिनेरियो की भी मैंने बात बता दी, उसका भी एग्जाम्पल देखने वाला है क्या होता है। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, बट आपको पता है कि मुझे ये पर्पस के लिए ही मैंने इन्वेस्ट किया है, आइदर पीसफुल रिटायरमेंट, बच्चों की ईयरली फीस के लिए, ईयरली टूरिंग के लिए, जो 20 साल मुझे करना है। तो 5 साल में क्या हो जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सो स्टे इन्वेस्टेड एंड हैव अ पेशेंस। अभी हम बात करेंगे डिफरेंट मार्केट साइकिल, क्योंकि इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मुझे मार्केट साइकिल को भी समझना पड़ेगा। तो जब मंदी आती है उसके बाद तेजी आती है। सर जॉन टेम्पल्टन, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु, उन्होंने बताया था देयर विल ऑलवेज बी बुल मार्केट फॉलोड बाय बियर मार्केट फॉलोड बाय बुल मार्केट। तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी, तेजी के बाद मंदी, वो होता ही रहेगा। तो सेंसेक्स का हिस्ट्री निकालोगे तो वहां पर दिखेगा अक्टूबर 90 टू मार्च 91 39% का फॉल, 2008 टू मार्च 2009 62% का फॉल, लेटेस्ट कोविड में February 22 मार्च 20 38% का फॉल। सबका आपको ड्यूरेशन भी यहाँ पर है। एवरेज ड्यूरेशन इंडिया में करेक्शन मंदी रहती है अराउंड 16 महीने, ठीक है। अभी वो रिकवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज जो बना है 39-40%, उसको मुझे रिकवर करना है तो मुझे 64% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे तेजी के बाद, जो मंदी के बाद जो तेजी आती है वो तेजी कितने टाइम चल रही है वो भी एक बार देख लेते।
यहाँ पर जो भी रिटर्न बताया एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो 91 में, मार्च 91 से अप्रैल 92, 380% का रिकवरी हुआ था। मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 64%। 380 का और 64 का, मेरा रिकवर तो हो गया प्रिंसिपल, और एडिशनल 280% बन रहा है। तो आप देखोगे एवरेज मार्केट जब तेजी में आता है तो एवरेज उसने बनाया है 168%। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 64% की। मैंने कितना एडिशनल बनाया? 100% एडिशनल बनाया। और आप ड्यूरेशन देखोगे तेजी के 22 महीने, कितने? 22 महीने। और मंदी के कितने? 16 महीने। दिस इज द थिंग। इसीलिए वो जो रिकवरी हुई है, क्योंकि तेजी का टाइम ज्यादा है और मंदी का टाइम खाली 17 महीना है। तो सपोज 5 साल नहीं, आप 10 साल दे दोगे ना ये कॉन्सेप्ट को, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को, तो आपके पैसे बनने ही वाले हैं। 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने बन सकते हैं, क्योंकि आपने 1-2 साइकिल तेजी मंदी मंदी तेजी देख लिए। पूरा साइकिल 2 बार आपने कंप्लीट कर दिया तो आप वेल्दी बन पाओगे, कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को 8 से 10 साल देने पड़ेंगे। 3 साल के लिए आपको रिक्वायरमेंट तो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। ओके, तो ये देखते 24 इयर्स ऑफ हिस्ट्री। किसी ने 2000 में इन्वेस्टमेंट किया था 80 लाख का, उसकी अभी वैल्यू कितनी हो गई है? आप यहां पर ग्रीन कॉलम है उसमें देख पाओगे। दिस इज द करंट वैल्यू आफ्टर 24 इयर्स। 80 लाख के सामने कई एक फंड ने में, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यूटीआई ने 9 करोड़ रुपए बनाए इन 24 इयर्स अगेंस्ट ओनली 80 लाख, अगेंस्ट ओनली 80 लैक्स। आपने कितना विड्रॉल किया है? यू हैव विड्रॉल अराउंड 1.15 करोड़। 1.15 करोड़ का आपने विड्रॉल लिया है। आफ्टर दैट ओनली you have created at least more than 5 crore, more than 5 crore। ये लिस्ट ऑफ फंड है। अभी LIC का फंड वह सिनारियो में भी 80 लैक्स का 1.17 करोड़ बना है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ टाइम। 289 मंथ्स में आपको मंथली बेसिस 40,000 मिल रहे थे। तो आपने जो देखा, लास्ट स्लाइड में फिर से मैं ले जाऊंगा, 2000 के बाद मार्केट में कितने करेक्शन आए आप देख लो। यू हैव टू सी वंस अगेन। वो स्लाइड हमें फिर से देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? देखो 2000 के बाद 3 और 3 6 करेक्शन आए थे, और उसके बीच में तो बहुत सारे करेक्शन आए थे। 6 बार करेक्शन आने के बाद भी 80 लाख की वैल्यू 9 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ बन रहा है आफ्टर विड्रॉल ऑफ 1.15 करोड़। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे हम? क्यों हमें FD से प्यार है? क्यों हमें रियल एस्टेट से प्यार है? वाई? क्यों प्यार है? ये अच्छा ऑप्शन नहीं है? कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में? इज इट गुड ऑप्शन? आफ्टर सीइंग ऑल द डेटाज, ऑल द क्लैरिटी, मुझे पता ही है ये ऊपर नीचे होगा, बट 16-22 महीने में सब सही हो जा रहा है, तो क्यों यूज ना करूं? मुझे टैक्सेशन का फायदा हो रहा है, एप्रिसिएशन का फायदा मिल रहा है। ओके, सो ये जानना था। अभी ये तो देख लिया 24 साल में कैसा हो रहा है, बट 24 साल की जर्नी में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं हाउ वॉज द जर्नी। 6 करेक्शन भी आए, बट उसमें जर्नी कैसी थी वो भी एक बार देख लेते हैं। बट मुझे अभी कोई हैंड रेस करेगा? ये सेशन में कैसा लगा आपको? कुछ क्लैरिटी मिली?
तो मैं अनम्यूट करूं वो पर्सन को। उसके बाद हम देख लेते जर्नी 24 ईयर्स। सपोज मैंने ये कॉन्सेप्ट को यूज किया होता तो। एनीवन? ओके, कोई भी नहीं है। यानी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे ही अच्छा लग रहा है, बाकी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। दे डू नॉट वांट गुड लाइफ। उनको अच्छी लाइफ नहीं चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज से। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो भी मैं मेरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाऊं। चलो मैं जर्नी भी दिखा देता हूं आपको। जर्नी कैसी है वो भी एक बार देख लेते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो आपको अभी ये शीट दिख रही होगी। ठीक है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी, ये दूसरा फंड है। एडिशनल फंड मैंने आपको दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसिडर मत करिए। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 80 लैक्स का ही। हियर इज द 80 लैक्स। 2000 में इन्वेस्ट किया था, 1 फरवरी 2000। लेटेस्ट वैल्यू 23 फरवरी 2024, 289, सेम जो अब हमने देखा पीपीटी में। विड्रॉल मैंने 1.15 करोड़ का किया। मेरा कॉर्पस कितना बना है? 7.91 करोड़। अभी मुझे 7.91 करोड़ बनाना भी है, बट वो बनाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ तक पेन आएगा, कौन सी जर्नी मुझे देखनी पड़ेगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स, जो आप एफडी में दे रहे हो, पेंशन में दे रहे हो, रियल एस्टेट में दे रहे हो, उतना टाइम दो तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हियर 80 लैक्स का इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करूंगा। 2001 में ओनली आफ्टर 15 to 18 मंथ्स, फरवरी 2000 में मैंने इन्वेस्ट किया था, 1 अक्टूबर 2001। ओके, एटलीस्ट 1.5 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 44.5 करोड़। मोर देन हाफ का मेरी जो इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल था, वो आधा हो गया। बट आप देखोगे ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है? खाली 1 साल में ही, फर्स्ट ईयर, मुझे खाली 3000 का फायदा हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3000 पे ही पे करना है। बाकी 2001 तक मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, आइदर स्टार्टिंग में मुझे शॉर्ट टर्म लॉस होगा और लॉन्ग टर्म लॉस होगा। तो ये सबको मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म लॉस को वही फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा, और लॉन्ग टर्म लॉस है उसको मैं लॉन्ग टर्म गेन के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा नेक्स्ट 7 ईयर्स तक। दूसरे कोई प्रोडक्ट में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। 44 लाख हो गया 1.5 साल में। अभी देखो, मैंने बताया था हमारा इक्विटी का करेक्शन रहता है 16-17 महीना, जो हिस्ट्री बता रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। अभी 16 महीने हो गए, 17 महीने हो गए, फिर उसके बाद तेजी आती है बढ़िया 20-22 महीने की। तो देखो 44 लाख का वैल्यू, मैं चलता जाऊंगा 88 लाख हो गया 2004 में। 2001 में, अक्टूबर 2001 में 44 लाख था, वो 2004 में हो गया 88 लाख। मेरा कैपिटल फिर से अप्रिशिएट हो गया। ठीक है, 4 साल तक ऑलमोस्ट मैंने कोई भी टैक्स पे ही नहीं किया है। यहां पर मेरा आया अभी 2000 का गेन, वो भी टैक्स फ्री है क्योंकि 1 लाख से कम है। तो 4 साल तक मैं कोई टैक्स ही पे नहीं कर रहा हूं मेरी इनकम पे, और मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। सुपर्ब थिंग। अभी 2004 के बाद 4 साल हो गए, फिर से तेजी चली तेजी चली तेजी चली, चलता गया मेरे पैसे बढ़ते गए। अभी आया 2008। 2008 तक मेरा पैसा 80 लाख का 2 करोड़ बन गया। कितना? 2 टाइम्स।
इन जस्ट 8 years मैं पैसा भी निकाल रहा हूं और मेरा पैसा 1.5 गुना हो रहा है। अभी आया बड़ा क्राइसिस 2008 का, तो उसमें क्या हुआ, 2 करोड़ जो मेरा बना था, बट हैंग ऑन, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 80 lakhs, मेरा पैसा हो गया 2 करोड़। अभी जो भी करेक्शन भी आता है तो मेरा जो गेन है उसमें ही करेक्शन आएगा, कुछ नहीं होगा आपके कैपिटल को, और आपकी इनकम तो आती ही रहेगी। तो ये बना 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 12 13 महीना चला, 12 महीना, 2 करोड़ का वैल्यू हो गया 1 करोड़ 17 लाख, 50% डाउन हो गया। बट जो 1 करोड़ बना है वो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, ओनली 80 lakhs। मेरे कैपिटल को कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं हर महीने 40,000 का विड्रॉल कर रहा हूं। सुपर थिंग। अभी फिर से मंदी के बाद तेजी आई, 1 करोड़ की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 2010 में वो हो गया फिर से 2 करोड़। ठीक है, फिर से कुछ आया मार्केट में प्रॉब्लम, चला फिर से घट गया 1.79 करोड़, 1.79 से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये 2015 में हो गया 2 करोड़ का वैल्यू 3.5 करोड़, 80 lakhs 3.5 करोड़ in just 15 years after withdrawing 40,000 per month। फिर से कुछ होता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, 3.5 का 3.2 हो गया। जो करेक्शन मैंने जो दिखाया वही उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चलता गया चलता गया, देखो लास्ट में क्या बन रहा है, 2020 का भी पीरियड आ गया, सब आ गया। यहाँ लेटेस्ट वैल्यू कल की 7.91 करोड़, 80 लाख की वैल्यू 7.91 करोड़, 1.15 करोड़ का विड्रॉल ऑलरेडी ले लेगी। प्रॉपर्टी में भी ऐसा करोगे 10 टाइम्स होगा 20 years के बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का। कोई प्राइम एरिया में होगा तो हो पाएगा, वरना इतना ग्रोथ नहीं आएगा। और शायद 6 7 साल आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन योर कैपिटल गेन वो आपको इनकम मिल रहा है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड, फ्रॉम माई साइड। तो SWP से आपको क्या मिलेगा, रिटर्न 10 to 12% मिलेगा, क्योंकि इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हाइब्रिड फंड में 10% की एक्सपेक्टेशन रखो, 6% का विड्रॉल लो, आपका पैसा एप्रिशिएट होगा, लिक्विडिटी मिलेगी, रिटर्न अच्छा है, ठीक है, एप्रिशिएशन होगा, और टैक्स एफिशिएंट है। सबसे बेस्ट पॉइंट, टैक्स एफिशिएंट एंड एप्रिशिएटिव इन नेचर, और लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। सो कितने लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं? इफ यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कोई बता पाएगा कि कौन ये कॉन्सेप्ट को यूज करेगा? Is it worthwhile to consider this concept, systematic withdrawal plan? Anyone can type or want to unmute? Can be tried. Okay, Seema man, great. तो उसको कैसे कर पाओगे? आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, और आपने अराउंड 1 hour का आपका प्रीशियस टाइम दिया है, तो मेरा भी कुछ बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल गिफ्ट दूं या कुछ दूं। तो जिन लोगों ने ये अटेंड किया है और जिन लोगों को एडिशनल जानना है कि भी मेरे कौन कौन से गोल के मुझे मंथली फंड की रिक्वायरमेंट आएगी वो जानना है, तो मैं आपको एक फ्री में 30 मिनट्स का सेशन दूंगा, जिसमें आपको सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि पर्टिकुलर गोल के लिए मुझे
क्या कहाँ पर क्या करना चाहिए, वो 1-to-1 सेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म की लिंक भेज रहा हूँ। आप लोग आपका इंटरेस्ट शो करिए, एक 1-to-1 मीटिंग 30 मिनट्स का कॉल हम फिक्स करेंगे और आपको गाइडेंस मिलेगा। ओवर एंड अबव आपको आपका पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवाना है तो भी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तो हमें पता चलेगा और टीम विल कॉल यू, और आपको करना है तो हम आगे कैसे प्रोसेस करना है वो भी बताएंगे। और किसी को कोई भी डाउट है अभी तो हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर सकते हैं, और आपका कोई फीडबैक हो, कोई डाउट हो वो बता सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो थर्ड पार्ट जो मैं भूल गया था, आई इंटेंशन, योर इंटेंशन टू गेट monthly income. Intention is that you got clarity from this session. C is over. Another C is pending. That is coach or advisor. So if you want to use that additional C, you can fill up this form. Then and then only ICC. किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को आप एनालिसिस करोगे ना तो ये 3 चीज आप पाओगे, इंटेंशन, क्लैरिटी एंड कोच। इंटेंशन, क्लैरिटी, कोच। आपको सक्सेसफुल होना है, इफ यू वांट टू अचीव ऑल योर गोल्स, आपको सारे गोल को अचीव करना है तो थर्ड सी को भी आपको यूज में लाना पड़ेगा। आप पास्ट हिस्ट्री देख लो महाभारत की, अर्जुन कृष्ण, या अभी का भी आप देख लोगे स्पोर्ट्स में भी, कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे, सब में लास्ट सी कॉमन है, दैट इज कोच। तो वो आपको कुछ कंसीडर करना है, तो ये जो मैंने फॉर्म दिया है वो फिलअप करके इंटरेस्ट शो करिए, 1-to-1 30 मिनट्स का हम सेशन कर लेंगे। और अभी किसी को कोई भी डाउट हो पर्टिकुलर ये सेशन तो हम डिस्कस करेंगे, प्लीज रेज योर हैंड so that I can unmute you and have a clarity, you can have clarity, or else we can wind up the session. और आपके कोई भी फीडबैक हो तो वो भी बता सकते हो। तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है सेशन खराब होगा, तो आपको समझ में नहीं आया इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, एल्स बहुत अच्छा होगा। आप इतने आपका माइंड हिल गया है कि ऐसा भी हो सकता है, वो 2 स्टेजेस ही है। So thank you very much, मिस अनागा, मल्लाई, मिस्टर निशित, कि आप ये सेशन को ज्वाइन किए। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो जस्ट fill the form, reach it out, our team will contact you. Thank you very much.